टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है और यू आर ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आप आईटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 10+2 है या ग्रेजुएशन आपने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, बट आपका इंटरेस्ट है आईटी में जॉब करने के लिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी विच इज रिलेटेड टू डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की। और उसमें आई थिंक 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो उसी प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको बेस से समझाते हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू रखो। 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। जो हमारी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस को अपलोड होने में लगभग 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर लर्निंग पैरेलली। आप तैयार करते रहिए, जैसे वीडियो जाती है आप उन जितने भी टॉपिक्स, जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उस पर्टिकुलर वीडियो में, आप उसको अच्छी तरीके से देखो और 2 महीने तक कंटिन्यू इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करो। अपने नोट्स बनाओ, अपना पेपर एंड पेन उठाओ, डायरी उठाओ, जो भी आपको क्रिएट करना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है आप हार्ड कॉपी में क्रिएट करो और अच्छे से तैयार करो। हम कोशिश करेंगे इसमें कि सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें जो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए आप आसानी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स आई ऑल्सो शेयर यू द इंटरव्यू क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इस प्रोफाइल के लिए। और आज की क्लास की बात करें तो आज हमने आपको प्लान किया है कि विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था। अभी हम थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये कि आप एक कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हो। अपार्ट फ्रॉम द असेंबल यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि डेस्कटॉप में कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि जब बंदा आईटी इंडस्ट्री में लाइक टास्क परफॉर्म करता है, सो यू नो कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती हैं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जैसे ही आपका 3 महीने से 6 महीने तक आप टास्क परफॉर्म करेंगे, मीन्स सेम प्रोफाइल पे वर्क परफॉर्म करेंगे ना, तो सारी चीजें आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। हम एक तरीके से बेसिक समझ करके इंटरव्यू क्रैक करेंगे, बाकी जितना भी लाइक नॉलेज होगा वो आपके डे टू डे एक्टिविटी से ही परफॉर्म करेंगे। हम बात करने वाले हैं एक डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन सी डिवाइसेस लगी रहती हैं जिससे हमारा कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है। प्लस इसको ओपन बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इस मशीन में जो डेस्कटॉप यूनिट होती है ना, डेस्कटॉप की जो जिसको सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअल वो सीपीयू नहीं रहता, उसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। उस सिस्टम यूनिट में क्या क्या पोर्ट्स रहते हैं और हर एक पोर्ट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस काम में यूज होता है। हमारे पास ये डेस्कटॉप है, ये मेरा लाइक वर्क स्टेशन है, लाइक आई नीड टू क्लीन इट, ठीक है। ये वर्क स्टेशन है और इस वर्क स्टेशन में कई सारे पोर्ट्स आपको फ्रंट में दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले जो कीज आपको दिखाई पड़ रही है विच इज स्टार्ट, रीस्टार्ट, और आपको यहाँ पे यूएसबी दिखाई पड़ रहा है। दिस इज फॉर माइक एंड साउंड के लिए ये दोनों अवेलेबल हैं और एक यूएसबी पोर्ट और अवेलेबल है। फ्रंट पे ये 2 से 3 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट बटन मिलेगा, रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, यूएसबी के कई सारे पोर्ट मिलेंगे और प्लस आपको लाइक हेडसेट लगाने के लिए, माइक लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। मेन जो कंपोनेंट्स हैं या जो मेन लाइक यू कैन से दैट पोर्ट्स है ना, वो इसके बैक साइड में रहते हैं। तो बैक साइड में अभी आपको एक पावर सप्लाई यूनिट दिखाई पड़ रही होगी, इसको पीएसयू बोलते हैं या फिर एसएमपीएस बोल सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। 220 वोल्ट इसमें हम अप्लाई करते हैं, एसी डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका सिस्टम जो है मदरबोर्ड पे और उसके ऊपर लगे सभी कंपोनेंट के ऊपर क्या करता है, ये लाइक पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। मैं थोड़ा सा और इसको डाउन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे पोर्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। जैसे सबसे पहला जो पोर्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विच इज वीजीए पोर्ट, इसको हम वीजीए पोर्ट के नाम से जानते हैं। इस वीजीए पोर्ट पे आप अपना मॉनिटर सेट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट मॉनिटर। एंड उसके बाद HDMI पोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, लाइक यू कैन ऑल्सो, क्योंकि मॉनिटर को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एक आप VGA पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और एक HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट LCD आते हैं ना उनको हम मोस्टली HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों पोर्ट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं अभी फ्रंट पे, ये दोनों पोर्ट ही हमारे मॉनिटर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए।
अपार्ट फ्रॉम दिस अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक ये जो छोटे छोटे काइंड ऑफ कनेक्टर्स लगे हैं, ये वायरलेस कनेक्टर है और ब्लूटूथ का कनेक्टर है, यूएसबी में लगा है। ये PS2 है। PS2 बेसिकली होता है कीबोर्ड और माउस दोनों इस पे लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका लैन केबल है। लैन केबल क्या होता है, जिससे आप अपने इंटरनेट को वायर्ड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं विद हेल्प ऑफ केबल। जब आप नेटवर्किंग स्टैब्लिश करते हैं तो इस पर्टिकुलर केबल का इस्तेमाल, इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसबी, कई सारी यूएसबी एक पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट के अंदर आपको 5 से 6 यूएसबी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस आप अटैच करा सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस को आप लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू द साउंड और माइक। एक सबसे बड़ा पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है HDMI और आपका VGA के साथ, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगा हुआ है। सो ये ग्राफिक कार्ड अलग से लगा है जिसमें हम मॉनिटर सेट कर सकते हैं। गेमिंग वगैरह पर्पज के लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाना इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कंप्यूटर असेंबल करने को दिया जाता है या फिर बोला जाता है कि ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, और जाके आप इसको असेंबल कर दो ताकि हमारा कंप्यूटर रन करने लगे। सो इतना आइडिया आपको लग गया होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन कैबिनेट। इसका कैबिनेट ओपन करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। सेम SMPS की बात करते हैं। ये हमारा SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अंदर बहुत सारे केबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल केबल्स और मदरबोर्ड। सो लेट मी डू वन थिंग। अभी हम थोड़ा सा इसको डेस्क पे रख के आपको गाइड करते हैं, है ना। सो वेट, चलिए अब आपको प्रॉपर तरीके से ये पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। सिस्टम यूनिट के अंदर जो सब कुछ सारा कंपोनेंट असेंबल किया है ना, ये सारी चीजें आपको आसानी से दिखाई पड़ रही होंगी। एक एक पार्ट पे चलते हैं। पहला जो है ये है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसमें आपका सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और प्लस इसके अंदर आप देखोगे ना तो कई सारे केबल्स दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल केबल, है ना। और कई सारे कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। केबल्स के साथ साथ इनके कलर्स हैं। सो हम सेपरेटली इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि इन केबल का काम क्या है। हर एक कलर के ऊपर डिफरेंट वोल्टेज जाती है, तो उन वोल्टेज का काम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। एक मेन कनेक्टर लगा है आपके बोर्ड पे, ये आप देखिए मेन कनेक्टर लगा है। ये पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। ये पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे आपके नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, CPU, रैम, जो भी आपने इसमें कंपोनेंट लगा रखे हैं, जो भी आपने डिवाइसेस लगा रखी हैं, उनको सबको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक हार्ड डिस्क यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिस इज अवर हार्ड ड्राइव, और ये HDD है, SATA हार्ड ड्राइव है, जिसमें हमने केवल डेटा स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक SSD भी हमने लगा रखी है, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक SSD डिस्क भी अवेलेबल है। दिस इज SSD जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखा है, और ये हमारा HDD जो हमारे पर्सनल डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये है CPU फैन। अगर आप इसको ओपन करते हैं ना तो इट्स लुक लाइक ये लॉक बने हैं। इस लॉक को आप थोड़ा सा ओपन करिए और ये आप पूरा का पूरा फैन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्रोसेसर है, राइट। और ये जो इसके ऊपर ये व्हाइट कलर का है, ये पेस्ट है जिसके जो कूलिंग प्रोवाइड करता है हमारे प्रोसेसर का। सो गाइस, ये जो आपको छोटा सा लाइक एक चिप टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना, इसको CPU बोला जाता है ना। पूरे सिस्टम को CPU नहीं बोलते हैं हम, इस पर्टिकुलर चिप को CPU बोलते हैं। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दिस इज आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तो पिनलेस आते हैं। पहले अगर हम बात करें ना, Pentium 4, Pentium 3 वगैरह जब आते थे तो वो पिन के साथ आते हैं। अभी जो हमारे पास प्रोसेसर है ये हाथ में, ये Core i5 है विद 7th जनरेशन, राइट। और ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारी रैम्स लगी हैं। लेट मी शो यू द रैम। और इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। जो इसके नोच है ना, नोच को ध्यान रखोगे और यू जस्ट नीड टू पुट इट। आपको इसको केवल रख देना है इस पे। अगर आपने सही लगाया है तो ये लाइक इमीडिएटली एडजस्ट हो जाएगा, बट अगर आपने
थोड़ा सा भी गलती की है तो ये एडजस्ट नहीं होगा। हमने लगाया और इसको कर दिया लॉक। ये पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस किया। दूसरा कंपोनेंट इसके जस्ट बगल में एक स्लॉट मिल रही है और इसको हम बोलते हैं रैम स्लॉट, ठीक है। और इस रैम स्लॉट में डेफिनेटली रैम ही लगेगा। 2 रैम हमने लगा रखे हैं इस कंप्यूटर में, 64 जीबी की, मतलब टोटल जो है 32 जीबी की रैम अवेलेबल है। अब ये कंपोनेंट की कमी से क्या होता है, मीन्स किस तरीके से आप देखेंगे जब आप ट्रबल शूट करेंगे ना, तो ये जो रैम दिखाई पड़ रहे हैं ये मेन कंपोनेंट होता है। अगर ये खराब हो गई या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो या तो आपको ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, मतलब कोई स्क्रीन नहीं मिलेगी, और या फिर आपका सिस्टम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई पड़ेगा, जिसको हम BSOD बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट भी हम यहाँ पे साथ साथ कवर करते चलते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकें। हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी रैम चल रही है, क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से उसको असेंबल किया जाता है, राइट। रैम की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारा पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने क्या क्या देखा, अभी देखा रैम और देखा एक CPU। So RAM and CPU both can help us to manage the kind of जो स्क्रीन दिखाई पड़ती है वो स्क्रीन हमारे इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और अब हम बात करेंगे इनके थ्योरेटिकल पार्ट की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हुआ, अब इनकी थ्योरेटिकल के बारे में एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे। आप नोट्स बनाना साथ साथ, और हम आपको गाइड करेंगे CPU क्या है, मदरबोर्ड क्या है, जो SMPS है, SMPS क्या है, हार्ड डिस्क कितने तरीके की होती है, रैम कितने तरीके की होती है, तो इन सब के बारे में। यहाँ पे ना नॉर्थ और साउथ ब्रिज भी होते हैं, तो अभी लेटेस्ट बोर्ड है तो यहाँ पे वो कंबाइंड कर दिया गया है। सो ये अपना पूरा जो कंपोनेंट दिखाई पड़ रहा है ये आपका मदरबोर्ड कहलाएगा। ठीक है, कई कैटेगरी के मदरबोर्ड हो सकते हैं, कई फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड हो सकते हैं, जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। बेस है, यहाँ से स्टार्ट करोगे अपनी IT की जर्नी। पहले हार्डवेयर में बहुत सारा टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है जो आज की क्लास में डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।